आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इन महाराष्ट्र। आइए हम आपको ले चलते भिवंडी शहर के कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर, जहां पर आज भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार सुरेश उर्फ बाल्या मामा म्हात्रे का कांग्रेस पार्टी पदाधिकारियों सार्वजनिक रूप से समर्थन किया गया और साथ ही उनका सम्मान और सत्कार किया गया। भिवंडी शहर स्थित कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय में कांग्रेस की ओर से बाल्या मामा म्हात्रे के जन अभियान के लिए कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। इस सभा में बड़ी संख्या में कांग्रेस के पूर्व विधायक और शहर अध्यक्ष रशीद ताहिर, मोमिन, रिजवान बुबेरे, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राकेश पाटिल, कांग्रेस के पूर्व नगर सेवक, महिला, नागरिक और युवा शामिल हुए। जबकि सांसद कपिल पाटिल पिछले 10 वर्षों से भिवंडी लोकसभा में तानाशाही तरीके से काम कर रहे हैं और कपिल पाटिल ने इन 10 वर्षों में कोई विकास कार्य नहीं किया है। उन्होंने केवल प्रतिशत की राजनीति की है। इसलिए सुरेश म्हात्रे उर्फ बाल्या मामा ने टिप्पणी की है कि जब तक कपिल पाटिल इस चुनाव में हार नहीं जाते तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे। बाल्या मामा म्हात्रे ने सभी नागरिकों से चुनाव के दिन अधिक से अधिक मतदान करने की अपील भी की है। आगे देखिए क्या कहा हमारे प्रसार माध्यम से बाल्या मामा म्हात्रे ने। कैमरामैन रेहान के साथ मुश्ताक हाशमी की एक विशेष रिपोर्ट। आपके आसपास के क्षेत्र के सभी समाचारों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए हमारे चैनल लाइव इन महाराष्ट्र को लाइक और सब्सक्राइब करें। यहाँ पे बैठे हुए तमाम कार्यकर्ता, बहनें, दोस्तों और साथियों, ये जो हमारी आज की सत्कार मीटिंग है बाल्या मामा म्हात्रे की, ये हम सब कांग्रेस की ओर से आज हमारा ये मंच लगा है और हम पूरी तरह से हमारा जो एक कैंडिडेट है सभी पार्टियों का, सभी लोग मिलकर हम इनका समर्थन कर रहे हैं और भिवंडी जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम पूरी तरह से बाल्या मामा किस तरह से हमारी ये सीट निकलना चाहिए उसमें हम तमाम लोग, जितने हमारे कार्यकर्ता, जितने लोग बैठे हैं, ये बहनें, दोस्तों, साथियों, कार्यकर्ताओं, हमको आगे किस तरह इलेक्शन में जाना है, किस तरह मेहनत करके हमको ये सीट निकालना है, किस तरह हमको मोदी सरकार के खिलाफ ये जो चल रहा है देश के अंदर, संविधान के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, जातिवाद जो देश में फैला है, जातिवाद की जो लड़ाई जिस देश में चल रही है उसके खिलाफ हमारा ये मंच है। ये लड़ाई हमारी जो होगी, ये जो जीत होगी, ये मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के वर्चस्व में होगी। ये लड़ाई जो होगी हम सब की होगी। अमीर, गरीब, मजदूर, सभी जाति और सभी धर्म के लोग इस झंडे के तले, जो महाविकास आघाड़ी का हमारा झंडा है, इंडिया गठबंधन का जो झंडा है, इसके तले कभी सभी धर्मों के लोग आज सब देख रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है, देश किस ओर जा रहा है, देश में किस तरह जातिवाद के दंगे हो रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, महंगाई कहाँ बढ़ गई है, 15 लाख का क्या हुआ है, बहनों के लिए क्या किया उन्होंने किए, मजदूरों के लिए क्या किया उन्होंने, जवान हमारे युवाओं के लिए उन्होंने क्या किया है, ये पूरा देश जान रहा है, पूरा देश समझ रहा है कि हालात बहुत खराब है और हम इस हालात के लिए हमारा जो मंच बना है, हमारी जो तैयारी है, हमारा जो कैंडिडेट है बाल्या मामा म्हात्रे, उसको जिताने के लिए हम सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। वक्त बहुत खराब है और इस वक्त को निपटने के लिए इस शेर के साथ में अपनी तकरीर खत्म करूंगा कि हक के शहीदाई कातिल को मिटा डालेंगे, हक के शहीदाई कातिल को मिटा डालेंगे, गर्दिश वक्त भी आया तो बदल डालेंगे, हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, हम जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भिवंडी शहर जिल्हा अध्यक्ष, माजी आमदार रशीदजी ताहिर साहब, आदरणीय रिजवान जी बुबेरे साहब, राकेश जी पाटिल, हमारे चंद्रकांत दादा पाटिल, सभी नुमान भाई, सभी सीनियर लीडर, माफ़ी चाहता हूँ मैं सभी का नाम नहीं जानता हूँ, पहचानता हूँ सबको पर नाम नहीं जानता हूँ। इसके लिए मंच पे उपस्थित सभी महानुभाव और सामने आप सभी मेरे भाई बहनों और पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो मैं बहुत लेट आया, आप सभी की माफ़ी चाहता हूँ कि पहले भी मीटिंग था, शिवसेना का मीटिंग था, इसलिए लेट हो गया। मैं सभी से माफ़ी चाहता हूँ। सभी ने आज यहाँ बताया
ये जो इलेक्शन है, मैं तो इतना ही कहूँगा, ये इलेक्शन मेरी आपकी सभी की एक इस देश की अस्तित्व की लड़ाई है। इतना आप ध्यान में रखो। 2024 अगर इस टाइम जो अपन हमेशा घोषणा देते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं, और ये हकीकत भी है, इस टाइम अगर हम कुछ भी गलती कर पाए तो पता नहीं 2029 का इलेक्शन हम देखेंगे या नहीं देखेंगे। क्योंकि आज आप देख रहे हो कुछ भी डेवलपमेंट का, विकास का काम नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है। इतना साल में कांग्रेस की सत्ता 60-65 साल थी। रशीद भाई, कभी आपने सुना नहीं होगा कि हिंदू खतरे में है, और 10 साल बीजेपी की सत्ता है, फिर भी जोर से चिल्लाते हैं हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। और जब भी देखो, ये भी मैंने देखा है, मैं तो 35 साल से राजनीति देख रहा हूं, और कभी ऐसा नहीं देखा कि जो पार्टी सत्ता में है और सबसे ज्यादा आंदोलन वही पार्टी करती है। ऐसा कभी आपने देखा है क्या? हमेशा तो विरोधी पार्टी करती है, और जब भी विरोधी पार्टी का आंदोलन रहता है, सामने सत्ताधारी भी आंदोलन करते हैं, और वो आंदोलन को, वो जो भी मसला है, प्रॉब्लम है, उसको दबाया जाता है। तो ये सब आपने देखा होगा 10 साल तक। तो पूरे भिवंडी में आज जो भी प्रॉब्लम है, टोरंटो का रहे, पानी का रहे, रास्ते का रहे, हमारे लूम का व्यवसाय का रहे, कोई भी प्रॉब्लम या सॉल्व नहीं हुआ है। और कोई भी प्रॉब्लम अगर खासदार को बोल देते हैं तो खासदार सीधा बोल देते हैं कि ये छोड़ के बोलो, वो छोड़ के बोलो, पता नहीं उनको क्या काम करना है। और आपको भी सबको पता है, सिर्फ और सिर्फ 10 साल में इस खासदार ने टक्केवारी का ही काम किया है। और इसके लिए मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी काम है, देखो काम तो होने वाली ही है, अपनी सत्ता आने दो। सिर्फ मैं आपको इतना एक याद दिलाता हूँ, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनने जा रही थी तो वो सरकार सिर्फ एक वोट से हारी थी। और अभी की बात बोलता हूँ, अभी 2024 इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, राहुल जी गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। और इसीलिए कहीं अपन भी नहीं चुकनी चाहिए, अपनी भी एक वोट वहां मिलनी चाहिए उनको, और उनका हाथ मजबूत होनी चाहिए। आज की तारीख में आप पूरे देश में आपस में लड़ाने का, अंदर ही अंदर सभी को झुंझलाने का, ये सभी काम हो रहा है। तो ये सभी नफरत के इस बाजार में अपने को प्यार की दुकान डालनी है। राहुल जी गांधी साहब ने बताया, और ये सच भी है, ये हकीकत भी है। अपने को दोबारा 2014 से पहले 350 का गैस था, आज 1100 में हुआ है। तो हमको वो 2014 के पहले की सत्ता लानी है। आपने कभी देखा क्या 60-65 साल में कभी कांग्रेस की सरकार ने अनाज के ऊपर कभी जीएसटी टैक्स लगाया क्या? ये आपने कभी देखा है? और आज वो भी लग रहा है। तो इसके लिए सभी को ये टाइम जागरूकता से रहना है, पूरे जिम्मेदारी के साथ होश हवस में। महाविकास आघाड़ी गठबंधन के अपनी निशानी है तुतारी बजाने वाला आदमी, और ये निशानी पे वोट डाल के अपने को इंडिया गठबंधन आघाड़ी को मजबूत करना है, राहुल गांधी साहब को मजबूत करना है। इतना ध्यान में रखो। तो यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से एक बार, ये आने वाली 20 मई को खुद मतदान करके जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा के ये यहाँ से ज़्यादा वोट से, मैंने देखा है कई बार उसी हालात में भी ये भिवंडी शहर ने 50,000 का लीड सुरेश टावरे साहब को दिया था भिवंडी ईस्ट वेस्ट से, और ग्रामीण से भिवंडी ग्रामीण से कपिल पाटिल 58,000 की लीड से था। ये टाइम भिवंडी ग्रामीण से उसका 58,000 का लीड तोड़ के
अपन उसके ऊपर 15-20 हजार का लीड ले रहे हैं। शाहपुर का 8,000 का लीड तोड़ के अपन उसके ऊपर 50,000 का लीड ले रहे हैं। और भिवंडी शहर से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके लिए कुछ भी बात नामुमकिन नहीं है। आप यहाँ से जोर शोर से मेहनत करो, 1.25 लाख से 1.5 लाख वोट का अपने को यहाँ से बहुमत देना है, इतना ध्यान में रखो। यही बात बोल के आप सभी की रजा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। क्या उनकी नाराजगी? देखो, कोई नाराज नहीं है, पार्टी में कोई भी नाराज नहीं है। कुछ वजह से शायद नहीं आ सके होंगे, ये शहर में नहीं होंगे, ये सब बात की बातें हैं। लेकिन यहाँ कांग्रेस पार्टी में आप जनता से पूछो, किसी भी नुक्कड़ पे, किसी भी चौराहे पर खड़े होकर आप जनता से पूछो कि किसको वोट देना है, कौन आपका कैंडिडेट है, वो बता देगी आप कोई नाराज नहीं। देखो, सबसे पहले तो मैं हमारे शहर जिला अध्यक्ष रशीद ताई साहब को धन्यवाद देता हूँ। आज उन्होंने इस ऑफिस का भी उद्घाटन रखा है और यहाँ उन्होंने जो उनके विचार व्यक्त किए, आपने देखा होगा कि गठबंधन है और ये मजबूत गठबंधन है। देश में परिवर्तन लाना है, राहुल गांधी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। ये सब जो देखो, भिवंडी में कौन लड़ रहा है, ये कुछ अहम बात नहीं है। यहाँ से इंडिया गठबंधन लड़ रहा है और ये इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट आगे चल के इंडिया गठबंधन का प्राइम मिनिस्टर चुनने वाला है, जिताने वाला है। बस इसी एक मुद्दे पे हम सभी लोग कायम है और कायम रहेंगे। सर जी, देखा जाए जिस तरह पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरेश टौरे साहब ने जो वहाँ पर आपका विरोध जताया था, सर उसकी उनकी नाराजगी नहीं, देखो, सभी को अधिकार है सीट मांगने का। कांग्रेस भी सीट मांग रही थी, उनका अधिकार है। और लास्ट में जो भी डिसीजन हुआ, महाविकास आघाड़ी गठबंधन के प्रेस में जो डिसीजन हुआ, डिक्लेयर हुआ, अनाउंस हुआ, तो वो फाइनल हो जाता है। तो इसके लिए अभी ऐसा कुछ भी नहीं। रशीद ताई साहब ने बताया, वो शहर जिला अध्यक्ष है, किसी की भी नाराजगी नहीं है। और जो भी रहेगी ये इंटरनल हमारा महाविकास आघाड़ी गठबंधन, हमारे खुद के घर का जो भी बात है, हम लोग आपस में बैठ के जो भी रहेगा। सर, देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के 47 नगर सेवक में से यहाँ पे कुछ ही नगर सेवक है, बाकी के नगर सेवक काम क्या नहीं। देखो, कांग्रेस के सभी नगर सेवक जहाँ से काम कर रहे हैं, मैं खुद देखा हूँ। वो ग्रामीण का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगा वहाँ पे आपको दिखेगा। आप लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे, किस तरह? लोगों को मैं यही मैसेज देता हूँ कि परिवर्तन संसार का नियम है। और आपने 10 साल में पूरे भिवंडी में देखा है, कहीं पे भी डेवलपमेंट का काम हुआ नहीं है, कोई भी मसला हल नहीं हुआ है। ये सब अपने को करना है। दूसरी बात, ये अभी जो अपन अपने देश की संविधान की बात करें, तो संविधान भी आज तोड़ने की बात कर रहे हैं। और खुद बीजेपी के 2 खासदार बोले कि हमको 400 पार इसके लिए जाना है कि इस देश का संविधान हमको बदलना है। संविधान बदलना मतलब हुकुमशाही लाना है। जो लोकशाही है वो खत्म करना है, हुकुमशाही लाना है। तो उसके खिलाफ फिर से हम सभी को एकजुट होना है और इनको कुछ भी करके हटाना है। ये हुकुमशाही हमको नहीं चाहिए। धन्यवाद। भिवंडी हा काँग्रेसचा गड राहिलेला आहे आणि ज्या ठिकाणी प्रत्येक वेळेस लोकसभेच्या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावरती मताधिक्य ज्या ठिकाणी दिलं जाते आणि त्या ठिकाणी आता आपल्याला काँग्रेसची पाठिंबा मोठ्या प्रमाणावरती आज या ठिकाणी उपस्थिती दिलेला आहे। काय बघता याच्याकडे? भिवंडी हा काँग्रेसचा गड होता, आहे आणि राहील। येत्या 20 मे रोजी मतदानाच्या माध्यमातून आमचे रशीद ताई साहेब आहेत, वगैरे साहेब आहेत, सगळे नेते मंडळी एकदम जोमाने काम करून हा जो काँग्रेसचा बालेकिल्ला आहे आणि खरोखर सांगतो या देशात एक परिवर्तनाची लाट तयार झालेली आहे आणि म्हणूनच त्या लाटेत आम्ही सर्वजण सहभागी होणार आणि हा काँग्रेसचा गड, हा महाविकास आघाडीचा गड, हा इंडिया गठबंधनचा गड अबाधित राहील। अशा प्रकारची कामं किंवा जो प्रचार यंत्रणा असेल किंवा मतदान असेल हे भिवंडीकरांच्या माध्यमातून होणार एवढं निश्चित।
सर देशात जो राजकारण चालू आहे सध्या भाजपा वर्सेस काँग्रेस त्याबद्दल काय सांगणार? नाही, देशात भाजपा वर्सेस काँग्रेस बोलण्यापेक्षा देशात जे राजकारण चालू आहे ते हुकुमशाही विरुद्ध लोकशाही. आज आपण पाहत असाल संविधान वाचवण्याची वेळ आपल्या सगळ्यांवर आलेली आहे. जो महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट है उनके साथ किस तरह का आप उनको समर्थन दे रहे, किस तरह का मतलब पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बना? देखिए, आपने मेरा भाषण शुरू में देखा और सुना होगा, मैंने पहले ही कहा कि ये हमारे खासदार, ये एनसीपी के खासदार नहीं, ये महाविकास आघाड़ी के खासदार हमने इनको डिक्लेयर किया है. ये जो है ये महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट है. हमने पूरी ताकत के साथ ये लड़ाई लड़ी थी कि ये सीट जो है कांग्रेस को मिले, पंजे निशानी को मिले. लेकिन शिवसेना के एक बड़े लीडर ने जब ये कहा कि आप राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हो या भिवंडी से कांग्रेस का कैंडिडेट चाहते हो, तो हमने कहा कि उन्होंने कहा कि ये छोटी बातें हैं सर, कौन कैंडिडेट रहे, किस पार्टी का रहे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान का जो केंद्र है, लक्ष्य है, वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का है. और उस बात पे हम लोगों ने कहा, नाना पाटोले साहब ने हमारे अध्यक्ष है, उन्होंने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंस किया कि भाई ये सीट जो है एनसीपी को गई और एनसीपी के कैंडिडेट जो है वो हमारे कैंडिडेट है. ये करके आप लोग काम करो, ये हमारा लक्ष्य. सर देखा जाए तो आज इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद भी नजर नहीं आ रहे, क्या उनकी नाराजगी? देखो, कोई नाराज नहीं है, पार्टी में कोई भी नाराज नहीं है. कुछ वजह से शायद नहीं आ सके होंगे, ये शहर में नहीं होंगे, ये सब बात की बातें हैं. लेकिन यहाँ कांग्रेस पार्टी में आप जनता से पूछो, किसी भी नुक्कड़ पे, किसी भी चौराहे पर खड़े होकर आप जनता से पूछो कि किसको वोट देना है, कौन आपका कैंडिडेट है, वो बता देगी आपको.